कुछ जानवर बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। वे कहते हैं कि वे इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, कभी-कभी बातें भी You करते हैं। alright? I'm alright. You alright? You alright? और कुछ तो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान तक कर देते हैं। हमने यहाँ ऐसे ही कुछ उदाहरण जुटाए हैं, तो चलिए जमीन पर नजर डालते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश्वास की छलांग बार्नेकल गीज छोटे से पक्षी हैं जो ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्वी तट और अन्य ठंडे इलाकों में घोंसला बनाते हैं। वे अपने घोंसले ऊंची चट्टानों पर बनाते हैं ताकि शिकारी वहां न पहुंच सकें। यह तो काफी समझदारी भरा व्यवहार है, पर जैसे ही चूजे निकलते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। माँ बाप उन्हें खाना लाने के बजाय उम्मीद करते हैं कि बच्चे खुद नीचे आए। वयस्क गीज उन्हें चट्टान से कूदना दिखाते हैं और चूजे उनका पीछा करते हैं। बस यूं ही खाई में चल देते हैं और गिर पड़ते हैं। यह उनके जीवन के पहले ही दिन होता है। वे उड़ तो सकते नहीं, और माता पिता शायद यह जानते भी हैं। कभी कभी बच्चे 328 फुट इन 100 मीटर से ज्यादा गिरते हैं और किसी भी पल चट्टान से टकराने का जोखिम रहता है। हल्के वजन और मुलायम परों की वजह से कई बच जाते हैं, पर सब इतने भाग्यशाली नहीं होते। इस अजीब से पाठ्यक्रम में कई चूजे अपनी बलि दे देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि यह स्वाभाविक चयन के लिए भी क्रूर लगता है। फिर भी इतने कठिन पालन पोषण के बावजूद यह प्रजाति आज तक बची हुई है। यह हैरानी की बात है। पूंछ वाले सैपर्स मोजाम्बिक में बारूदी सुरंगें ढूंढने में क्या तस्वीर दिमाग में आती है? शायद कोई बहादुर शेपर्ड डॉग। पर कभी-कभी बिल्कुल अलग प्रजातियां अपनी जान जोखिम में डालती हैं, जैसे कि चूहे। वे होशियार, सामाजिक और गजब की सूंघने की क्षमता वाले होते हैं। आमतौर पर लोग बड़े आकार वाले अफ्रीकी जायंट पाउच्ड राइट का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े और ट्रेन करना आसान है, ऊपर से स्थानीय भी। बस पवलोव के कुत्तों जैसी ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ घंटी या बल्ब नहीं, बल्कि टीएनटी की गंध इनाम से जुड़ जाती है। विस्फोटक सूंघते ही इन्हें स्वादिष्ट इनाम मिलता है। जब चूहा सुरंग सूंघ लेता है तो थम जाता है, जमीन सूंघता है और खोदने लगता है। इंसान को बस विस्फोटक निकालकर निष्क्रिय करना होता है। चूहे मेटल डिटेक्टर वाले इंसानों से तेज काम करते हैं, बेकार धातु के टुकड़ों से नहीं भटकते और काफी सस्ते भी पड़ते हैं। अफसोस, कभी-कभी ये पूंछ वाले सैपर्स शहीद भी हो जाते हैं, मगर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। विस्फोटक चींटियां। आपको लगता होगा चींटियां हानिरहित होती हैं। शायद आपने बुलेट एंट के डंक का नाम न सुना हो, पर कुछ चींटियां तो सचमुच खुद को उड़ा देती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की कैलोब्लेप्सिस एक्सप्लोडेंस नामक प्रजाति 0.3 इंच लंबी, भूरे लाल रंग की और पेड़ों पर रहने वाली होती है। इनकी कामगार वर्कर चींटियों के शरीर के पूरे लंबाई में दो मैंडिबुलर ग्रंथियां जर से भरी रहती हैं। इलाकाई टकराव में वे पेट की मांसपेशियों को जोर से सिकोड़ती हैं और बस धमाका, चिपचिपा जहरीला तरल चारों ओर उड़कर दुश्मन को चिपक जाता है। खुद चींटी तो मर जाती है, मगर कॉलोनी को बचा लेती है। सफेद दीमक के हत्यारे विस्फोटक चींटियों के अलावा नियोकैप्रोटर्मेस टेरोकोआ नाम के दीमक भी ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंच गयाना के वर्षावनों में रहने वाले ये सफेद दीमक सड़ा लकड़ी खाते हैं। इनकी उम्र दराज वर्कर कमर पर नीला सा बेल्ट लिए होते हैं। लड़ाई में यह बेल्ट फटकर लार से मिल जाता है और जहरीला तरल बनाकर दुश्मनों को मार देता है। एक्टिवेशन के बाद दीमक मर जाता है, मगर कॉलोनी सुरक्षित रहती है। दिलचस्प ये कि केवल बूढ़े वर्कर ही फटते हैं, जो काम तो कर नहीं सकते, पर आखिरी सेवा कर जाते हैं। कुछ कुछ समुराई जैसा फितूर। किलर पर ऑर्कास से जंग कभी-कभी लगता है कि कमजोरों की रखवाली इंसानों का ही गुण है, पर हम्पबैक व्हेल भी ऐसा करती हैं। ये विशाल, शांत दिखने वाली मछलियां महासागरों में प्रवास करती रहती हैं, पर कई बार ये ओरका किलर व्हेल से भिड़ जाती है ताकि ग्रे व्हेल या दूसरी प्रजातियों के बछड़ों को बचा सकें। रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 62 सालों में 115 बार हम्पबैक और ओरका की टक्कर दर्ज की गई। वजह साफ नहीं,
पर संभव है कि जवानी में ऑर्का के खतरे से जूझी हम्पबैक जब बड़ी होती है तो दूसरी प्रजातियों को उसी खतरे से बचाती है, मानो वैम्पिर फोर्ट की आया। माता का प्रेम। अगर आपने बच्चों की परवरिश देखी है तो जानते होंगे कि बच्चे माँ बाप का खून चूस लेते हैं। कुछ मकड़ियों के मामले में यह सचमुच होता है। अंडों से निकले शिशु पूरी तरह असहाय होते हैं। शुरुआत में मां ही उन्हें खिलाती है, फिर बच्चों का शिकार स्वभाव जगाने के लिए अंततः वह खुद को कुर्बान कर देती है। वह शिशुओं को उकसाती है, वे पहली जहरीली काट लेते हैं और फिर मां को खा जाते हैं। इसे मेट्रोफैगी कहते हैं, मां भक्षण। अच्छी बात यह कि यह दुर्लभ है। पिता का हाल, वह तो बस जाओ कालन के बाद अक्सर 1 महीने के भीतर ही मर जाता है, बच्चों को देखने तक नहीं जीता। हर कोण से दुखद कहानी। ऑक्टोपस का पालन अब जरा ड्रामा बढ़ाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन का मकसद बच्चों को बड़ा करना है, पर सबसे समर्पित मां भी जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस के सामने फीकी पड़ जाएगी। उत्तरी प्रशांत में रहने वाले ये विशाल ऑक्टोपस जीवन में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं और फिर मर जाते हैं। मिलन के बाद वे सेनेसेंस अवस्था में जाते हैं। शरीर बिगड़ने लगता है। नर बिना उद्देश्य भटकते हैं और आखिरकार शिकार बनते हैं। मादा घोंसला नहीं छोड़ती, न खुद खाना ढूंढती, बस अंडों की रखवाली। कई बार वह खुद को खाना शुरू कर देती है ताकि थोड़ा और जी सके, पर अंत निश्चित है, अंडे फूटने तक उसकी मौत हो जाती है। जान पर भारी डंक। मधुमक्खियां शहद बनाती है, फूलों में परागण करती हैं और आम तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वे तभी डंक मारती हैं जब मजबूरी हो, क्योंकि डंक उनकी जान ले सकता है। स्टिंगर छोटा सा हार्पून जैसा होता है जो त्वचा में अटक जाता है। मक्खी उड़ती है तो उसका डंक पेट का हिस्सा और आंतरिक अंग पीछे छूट जाते हैं। अक्सर यह घातक होता है, पर कभी-कभी मक्खी बच भी जाती है जब शिकार की त्वचा मुलायम हो, जैसे किसी दूसरे कीड़े की। क्रूर प्रेम प्रेम कभी-कभी दुखद नतीजे ला सकता है, पर अगर आप प्रेइंग मैंटिस के नर हैं, तो मामला सिर कटने तक जा पहुंचता है। बहुत से लोगों ने सुना है कि मेटिंग के दौरान मादा मैंटिस नरों का सिर चबा जाती है। वजह? उसे अपने अंडों के लिए तुरंत प्रोटीन चाहिए और नर अनचाहे सही पर बलिदान देता है। बाद में मादा अंडे देती है और शायद अपने कवलियर के बचे कुचे हिस्से भी निपटा देती है। आमतौर पर मैंटिस का खाना तितली, झिंगा, टिड्डे वगैरह होते हैं, मगर अपना अपना काम चलाना क्यों ना हो। बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, मादा मैंटिस से दूरी बनाकर रखिए। कौन जाने